चैंपियंस टिप्स में पिछले एपिसोड में आपका भरपूर रिस्पांस देखकर हमें अगले वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिली। आज से 30 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसे पहले मैं बेबुनियाद समझता था, लेकिन जब मैंने उसके सूत्र अपने जीवन में उतारने शुरू किए तो जीवन के रहस्य खुलते चले गए। आज हम उन्हीं ज्ञान के सूत्रों की बात करेंगे। किताब का नाम मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। पहला सवाल, इम्पॉसिबल से पॉसिबल कैसे बनाया जा सकता है? इंसान जब अपनी चेतना को पूरी तरह जगाकर ताकतवर बना लेता है तो उसके लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं रहता। भगवान में सत, चित, आनंद 3 गुण होते हैं तो इंसान में 2 गुण होते हैं, सत और चित, यानी चैतन्य। इंसान चैतन्य से आनंद को पाने की कोशिश करता रहता है जिससे वह भी भगवान जैसा बन जाए। यही चैतन्य रूप उसे सब कुछ करने की ताकत देता है। दूसरा सवाल, क्या इस मानसिक शक्ति के प्रयोग का सबूत पुराणों में मिलता है? राजा थे विश्वामित्र। उन्होंने अपनी साधना से इतनी ताकत पाली थी कि एक नई दुनिया ही बना ली थी और त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्ग की ओर भेज दिया था। आज भी पहुंचे हुए साधक ऐसे हैरत अंगेज कारनामे करते हैं कि विश्वास नहीं होता। गांधारी ने एक नजर डालकर दुर्योधन को वज्र का बना दिया था। तीसरा सवाल, क्या यह दिमागी कल्पना नहीं है? अगर इंसान पूरा फोकस होकर श्रद्धा के साथ इसे साधे तो बेशक हर असंभव को भी संभव कर सकता। हमारा मन ही सारी ताकत दे सकता है और इसके ताकत की कोई सीमा भी नहीं होती। इसे साध कर इंसान किसी का भी भूत, वर्तमान, भविष्य देख सकता है। संजय अपने दिव्य चक्षु से महाभारत का युद्ध देख सकता था। तो ये ताकत ख्याली नहीं है। चौथा सवाल, क्या इसमें कोई जादू टोना करना होता है? बिल्कुल नहीं। इसमें कोई मसान नहीं जगाना होता, किसी गुफा में जाकर तपस्या नहीं करना होता है। आज का जमाना साइंस का है। मानसिक शक्ति के पीछे एक विज्ञान है। पांचवा सवाल, इस शक्ति की साइंटिफिक बेस क्या है? विज्ञान मानता है कि इंसान के 2 शरीर हैं, एक भौतिक, दूसरा सूक्ष्म। साधना से इंसान परकाया प्रवेश कर सकता है जिसमें वह अपने सूक्ष्म शरीर को दूसरे के भौतिक शरीर में डाल सकता है। छठा सवाल, इसे सिद्ध करने के कौन से स्टेप्स हैं? विज्ञान साबित कर चुका है कि इंसान के शरीर से एनर्जी निकलती रहती है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। सभी अनोखे करतबों की जड़ में इस बेलगाम एनर्जी को कंट्रोल करके उसका अचूक धमाका करने का सिद्धांत काम करता है। 7वां सवाल, इसकी सीमा कहां तक है? अगर आप आगे बताए गए रहस्य और तरीकों पर विश्वास करते हुए साधना करेंगे तो कल्पना से परे के काम भी कर सकेंगे, और डाउट करेंगे तो असफल होंगे और हाथ आए पारस को गवा देंगे और सिद्धियों का सोना ना पा सकेंगे। 8वां सवाल, मानसिक शक्ति कैसे और क्या काम कर सकती है? पहले जानते हैं मानसिक शक्ति के दम पर इंसान क्या क्या कर सकता है। इसकी ताकत से बचा जा सकता है एटम बम के विनाश, देख सकते हैं भूत और भविष्य, उड़ सकते हैं शरीर के साथ हजारों मील तक, चल सकते हैं पानी पर, तोड़ सकते हैं ग्रेविटेशन का नियम, जी सकते हैं लंबे समय तक बिना ऑक्सीजन, देख सकते हैं दूसरे ग्रह के लोगों को नंगी आंखों से, कर सकते हैं जिंदा मृत शरीर को, यानी सब कुछ जो सोच सकते हैं और उससे भी आगे। दूसरी सूरत में इन्हीं कामों को करने में लग सकते हैं सैकड़ों साल के वैज्ञानिक प्रयोग, अपार जनबल और बहुत सारी मशीनें
जो छोटी मोटी सफलता दिला सकती हैं। कहने का मतलब है, दुनिया की कोई भी और शक्ति इस मानसिक शक्ति को टक्कर नहीं दे सकती है, लेकिन ये एक ही दिन में हासिल नहीं हो सकती, ना ही थोड़ी सी प्रैक्टिस से। शुरुआत में आपके सामने इसके कुछ भेद खुलने लगते हैं। इस पर अधिकार करने के लिए आपको यूनिवर्सल माइंड यानी पावरफुल विश्व मन से जुड़ना होगा। 9वां सवाल, इसका प्रयोग किन पर किया जा सकता है? इसका प्रयोग निर्जीव, सजीव, जानदार और बेजान दोनों पर ही एक समान प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि बेजान इन ऑर्गेनिक चीजों में एटॉमिक एक्शन होती है, आणविक क्रियाएं होती रहती है, जिन पर इस ताकत का असर होता रहता है। ये मेटल और पत्थरों पर भी लागू होती है। हम नहीं, सिर्फ भगवान जानते हैं। इस शक्ति के महासागर से पूरा संपर्क कभी नहीं बना पाते। 11वां सवाल, मानसिक शक्ति से हम दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे चुंबक और बिजली की कंपन धाराएं ईथर के अंदर से होकर जाती है और दूसरी चीजों में वैसे ही एलिमेंट्स पैदा करती है, वैसे ही एक मन से निकलकर मानसिक शक्ति ईथर में से गुजरकर दूसरों के मन में वैसी ही स्थिति पैदा कर देती है। ईथर के माध्यम से जिस इंसान पर मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसके मन पर आप मनचाहा के मानसिक आदेश देना होता है। जैसे कोई इंसान जिसे आप कम जानते हैं लेकिन उसकी दशा सुधारना चाहते हैं, तो उसके निकट संबंधी, उसकी पत्नी, भाई या मित्र के मन में मानसिक रूप से वही विचार इम्पोज कर दो जो उस मूल इंसान में डालना चाहते हैं, तब तक जब तक वह विचार उसको अपना विचार न लगे। अब उस पत्नी या भाई को मानसिक आदेश दें कि इन विचारों को वह मूल इंसान में डाल दे जिसकी आप दशा सुधारना चाहते हैं। इस अभ्यास से आप किसी भी व्यक्ति की तबीयत या पर्सनैलिटी को सुधार सकते हैं। 12वां सवाल, पशुओं में यह शक्ति कैसे काम करती है? चींटियों, मछलियों, कुत्ते, बिल्लियों और पक्षियों में ऐसी मानसिक शक्तियां होती है। एक प्रयोग में चींटियों के 2 ग्रुप्स को पिंजरे में 10 इंच मोटी दीवार के आर पार अलग अलग रखा गया था, तो पिंजरे में दोनों तरफ रखी गई चींटियां पिंजरे के पास वाली दीवार के बाहर जमा हो गई। जगह के बदलने पर भी यही हुआ था। 13वां सवाल, सांप, शेर, भालू, चीतों में ऐसा क्या होता है जो सामने वाले को जड़ कर देता है? उनका सामना कैसे करना चाहिए? कई मुसाफिर बताते हैं कि जंगल में कोई भालू, चीता या शेर आ जाता है तो ऐसा लगता था कि उनके पैरों को लकवा मार गया हो। अपनी मानसिक स्तब्ध करने वाली शक्ति से सांप, बिच्छू शिकार को अपने पास और शिकार सरेंडर करके खिंचा जाता है और उनका शिकार बन जाता है। इंसान भी ऐसी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, खूंखार जानवर या किसी क्रिमिनल से बचने के लिए। इसमें पहले आपको दुश्मन के डर से मुक्त होकर खुद को उनसे विशाल मानकर अपनी आंखों से ऐसी शक्ति का धमाका करना होगा कि वो हक्का बक्का होकर खड़ा रह जाए। इसका प्रयोग सहायता के लिए भी किया जाता है। 14वां और आखिरी सवाल, ये मानसिक क्रिया कैसे करनी चाहिए? इसकी कोई मिसाल है क्या? पर अब आपको करना यह है कि उसकी आंखों में टकटकी लगाकर घूरना शुरू करें। अब कल्पना करें कि आपका आकार उससे दुगना है, आपके दांत उससे दुगने बड़े हैं और आपके पंजे उससे दुगने मोटे और मसल्स भी दुगने बलवान है। आपका यह विचार इतना गहराई से और साफ साफ होना चाहिए कि आपको खुद लगे कि आप वाकई में इतने ही भयानक और विशाल है। जब इसे पूरी ताकत से मन में बिठा लेंगे तो वह जंगली जानवर आपको सच में इसी रूप में देखने लगेगा। आप उसकी नजर में एक भयंकर रूप ले लेंगे। इससे डर कर या तो वो भाग जाएगा या लेट कर पूंछ हिलाने लगेगा और सरेंडर कर देगा। इसमें होता क्या है? खतरे में आपका दिल जोर जोर से धड़कता है। ऐसे में सांस रोककर धड़कन को कम करें और नर्व्स को शांत करें। हमलावर जानवर आपके अंदर होने वाले इस बदलाव को भांप जाता है। इस बदलाव की वह उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उससे डरने वाला अक्सर जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है, लकवा भी मार जाता है और हार्ट अटैक भी हो जाए तो हैरानी नहीं। आज यहीं तक। अगले एपिसोड में जानेंगे आप लाखों दर्शकों की भीड़ को भी
कैसे मैस्मराइज कर सकते हैं, कैसे किसी को अपने अनुकूल बनाकर मनचाहा काम करवा सकते हैं। लेकिन ये सब एक अच्छे मकसद से होना चाहिए। हाँ, तो अब उस किताब का नाम आपको बता दूं। उस किताब का नाम था, वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैंपियंस टिप्स की आने वाली कड़ियों को देखना न भूले। नमस्कार।